एंड वेलकम। मेरा नाम है राहुल और आज हम समझने वाले हैं अलॉटमेंट ऑफ आईपीओ। आईपीओ का अलॉटमेंट कैसे होता है, किस तरह से होता है और कौन कौन से सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो ये सारा जो प्रोसीजर है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस वीडियो के तहत। तो बने रहिए और चलते आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अलॉटमेंट ऑफ आईपीओ। एक्चुअली आईपीओ का मतलब क्या है? आईपीओ इसका मतलब हो गया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर हिंदी में आपको बताऊं तो इसका मतलब हो जाएगा जब भी कोई कंपनी इक्विटी में पब्लिक से फंड जुटाना चाहती हो तो उस समय जो है शेयर मार्केट में लिस्टेड होकर अपने जनरल शेयर्स को पब्लिक को इशू करती है और इसी प्रोसेस को जो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। सिंपल भाषा में बताओ, जब भी कोई कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा उठाना चाहती है इक्विटी के थ्रू तो उसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब जब कंपनी आईपीओ ला ही रही है तो जो है जो लोग पब्लिक इंटरेस्टेड होती है आईपीओ में वो लोग बिड्स डालते हैं और उसी को उसके बाद जो समझता है कि बिड्स आने के बाद कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ या अनसब्सक्राइब हुआ। तो देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो ओवर सब्सक्राइब हो सकता है या तो अंडर सब्सक्राइब हो सकता है। ओवर सब्सक्राइब माने अगर कंपनी ने 1000 शेयर्स का अलॉटमेंट इशू किया था और कंपनी के पास आगे 1500 और या 2000 शेयर्स एप्लीकेशन, तो उसे हम बोलेंगे ओवर सब्सक्राइब। मतलब जितने का अगर हमारा अलॉटमेंट था उससे ज्यादा अगर आते हैं एप्लीकेशंस तो उसे हम बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। और वहीं पे जब 1000 की जगह 900 या 800 या 1000 के नीचे जितना भी आएगा उसे हम बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, अगर आईपीओ अंडर सब्सक्राइब होता है 90% से कम तो आईपीओ कैंसिल हो जाएगा और आपका जो भी जिन भी पब्लिक ने पैसा लगाया था उन सबका जो है पैसा वापस मिल जाएगा। इसके बाद हम समझते हैं किस किस टाइप के सब्सक्राइबर्स होते हैं आईपीओ के लिए। तो यहाँ पे 3 टाइप के सब्सक्राइबर्स होते हैं। पहला क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इनको क्यूआईबी बोलते हैं। सेकंड हो गया नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एनएनआई बोलते हैं इनको। रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि हमारे जैसे इंडिविजुअल्स होते हैं। तो यहाँ पे आईपीओ अगर 1000 शेयर्स का लॉट आ गया है तो उसको 50% जो है क्यूआईबी के लिए रिजर्व रखती है कंपनी और बाकी 15% जो होता है वो एनएनआई के लिए रिजर्व रखना पड़ता है और बाकी 35% जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखना पड़ता है। और ये सारा जो है सेबी के गाइडलाइंस के थ्रू होता है। तो ये 50 15 और 35 ये फिक्स्ड रेशियो होते हैं जिनको रिजर्व रखना पड़ता है कंपनी को। यूजुअली क्यूआईबी में कौन होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज हो गई, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है जो सब्सक्राइब करते हैं क्यूआईबी को, उन्हें बोला जाता है क्यूआईबी को। और दूसरा होता है अगर कोई जैसे इंडिविजुअल हो गया, एचएफ हो गया, फर्म कंपनी हो गया, अगर 2 लाख के ऊपर अगर वो सब्सक्रिप्शन दे रहे तो उन्हें बोला जाता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और थर्ड आता है इंडिविजुअल जो कि 2 लाख के नीचे अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो, 2 लाख अमाउंट के नीचे, तो आपको बोला जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स। अब ये जो रिजर्व्स का है इसको एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू में समझाना चाहूंगा। तो आगे बढ़ते और देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पे XYZ लिमिटेड ने इशू किया था 1 लाख शेयर्स का एट द ₹10 और लॉट साइज रखा था 20 शेयर, यानी एक लॉट में 20 शेयर लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो रिजर्व उनको रखना पड़ेगा 1 लाख में से 50% क्यूआईबी के लिए रिजर्व रखना पड़ेगा और 15,000 जो 15% होता है 1 लाख का वो एनएनआई के लिए रिजर्व रखना पड़ेगा और बाकी 35% जो है रिटेल इन्वेस्टर्स यानी इंडिविजुअल्स हम जैसे जो 2 लाख के नीचे इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए रखना पड़ेगा। आगे चलते हम समझते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के केस में अलॉटमेंट किस तरह से होगा। यहाँ पे देखिए 3 केसेस हो सकती है, जैसे कि अगर 1 लाख जो रिजर्व रखा था 1 लाख में से 35% यानी 35,000 शेयर्स, अगर 35,000 शेयर्स का ही एप्लीकेशन आता है रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से तो सबको ही एक एक शेयर मिल जाएगा। जिन्होंने जितना बिड किया था एट पार उनको उतना उतना अलॉटमेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे स्लाइटली थोड़ा ओवर सब्सक्राइब होता है यानी 35,000 से 40,000 तक का या 45,000 तक का अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आता है रिटेल इन्वेस्टर्स के तहत, तो पहले तो उनको एक एक लॉट दे देते हैं जो एप्लीकेशंस के तहत और उसके बाद जो बैलेंस बचता है तो उसको जो है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जो है जिनका जितना सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशंस आया था उसको उनको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे बांट दिया जाएगा। यहीं पे अगर कुछ ज्यादा ही ओवर सब्सक्राइब होता है, जैसे एक आईपीओ अभी मसगाउट आपको रिसेंटली आया था जो कि 100 गुना से ज्यादा ही जो है ओवर सब्सक्राइब हो गया था, तो उस केस में जो है लॉटरी बेसिस पे जो है आप अलॉटमेंट किया जाता है और ये लॉटरी बेसिस आपका टोटली लक फैक्टर पे डिपेंड होता है। लॉटरी यानी आप सबको पता होगा कैसे एक चिट में निकाल देंगे और जिसको लॉटरी लगी उसको जो है अलॉटमेंट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है
पर एप्लीकेंट सिर्फ एक ही लॉट जो है अलॉटमेंट किया जा सकता है लॉटरी बेसिस पे। नेक्स्ट हम समझते हैं अलॉटमेंट इन केस ऑफ एनएनआई। जैसे कि अगर कोई एचयूएफ कंपनी हो गई जो 2 लाख के ऊपर अगर जो है एप्लीकेशन दे रही है, तो उनके केस में कैसे अलॉटमेंट होगा, तो ये हम समझते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। तो देखिए, अगर एप्लीकेशंस एट पार आ रहे हैं, मतलब जितना अलॉटमेंट को रिजर्व रखा था उससे कंपैरिजन में उतने ही आ रहे हैं, तो उनको जो है जितना एप्लीकेशंस था उतना दे देंगे। लेकिन इन केस अगर ओवर सब्सक्राइब होता है एनएनआई कैटेगरी में, तो वहां पे जो है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जो है उनको शेयर्स बांटा जाएगा। यानी जैसे जितना शेयर्स ऑफर किया था उसको करेंगे शेयर्स अप्लाइड, मतलब जितना शेयर्स एप्लीकेशन आए थे और कितने टाइम से जो है ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ एचएनआई और एनएनआई कैटेगरी में। तो जो इस तरह से जो है एनएनआई कैटेगरी का जो है अलॉटमेंट किया जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। तो इस वीडियो के लिए इतने ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ और बने रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नए वीडियोस और नए कंसेप्ट समझने के लिए। तो आज के लिए गुड बाय।